वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में नए 2025 में नए नियमों के अनुसार सभी लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। नए नियमों के अनुसार बदलाव होगा। लाभार्थियों को डीपीटी डायरेक्ट ट्रांसफ़र के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में पेंशन मिलेगी। इसके अलावा कुछ योजनाओं में पेंशन की राशि में वृद्धि हो गई है। जैसे बिहार में विकलांग पेंशन योजना में तहत राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। और इसके बाद बात कर लेते हैं वृद्धा पेंशन की। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ वृद्धा पेंशन की। तो उत्तर प्रदेश में या फिर कहीं भी 15 जून से 2025 से वृद्धा पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थी को खाते में 3 महीने की पेंशन राशि 3000 रुपये एक साथ जमा की जाएगी। कुछ योजनाओं में जैसे बिहार वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थी को 1000 रुपये प्रति माह दी जाती थी। और इसमें बात कर लेते हैं कि जैसे कि इसमें विधवा पेंशन की। तो विधवा पेंशन में आप लोग जैसे कि इसमें 18 वर्ष की उससे अधिक उम्र की विधवा महिलाओं को जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, उन विधवा पेंशन के लिए पात्र हैं। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन भी दोनों तरीके से हो रहे हैं। ये पैसा सीधे आपके डीपीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं विकलांग पेंशन। तो विकलांग पेंशन में जैसे कि क्या आपका नियम चेंज हो गया है। विकलांग पेंशन जैसे कि न्यूनतम 40% विकलांगता वाले 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति विकलांगता पेंशन के लिए पात्र हैं, ठीक है। और बिहार में विकलांग पेंशन योजना में राशि को 400 से लेकर बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन हो रहा है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। और ये पैसा सीधा आपके डीपीटी के मतलब डायरेक्ट बैंक खाते में आएगा। और इसमें आपका जैसे कि डिजिटल सत्यापन आधार लिंकिंग से होगी। और लाभार्थी को ई-केवाईसी सत्यापन कराना होगा ज़रूर, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को जैसे अब बात कर लेते हैं कि 2025 में नए नियमों के अनुसार चेहरे से ई-केवाईसी हो जाएगी। 2025 में इन योजनाओं के से जुड़ा बदलाव हो गया है कि अब पहले लाभार्थी पहचान और सत्यापन कराने के लिए आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट के जरिए ई-केवाईसी से होती थी। लेकिन अब कई बुजुर्ग के अंगूठे का निशान साफ न आने और मशीन द्वारा रिजेक्ट किए जाने की समस्या आती थी। तो ऐसे में समस्या का ख़त्म करने के लिए अब फेस ई-केवाईसी लागू कर दिया गया है। मतलब कि फेस ये होता है कि आपका चेहरा दिखाकर आपका ई-केवाईसी हो जाएगा। कहीं भी जाएँ, आप बैंक में जाएँ या फिर किसी भी दुकान पर जाएँ, वहाँ से आपका फेस मतलब चेहरा दिखाकर ई-केवाईसी हो जाएगा। ये है आपके लिए नई खबर। क्योंकि पहले आपको बहुत से बुजुर्ग ऐसे लोग होते थे, क्योंकि वे अपना अंगूठा को लगाते थे। तो अंगूठा जैसे बहुत से लोग मज़दूर भी होते हैं भाई, काम करते-करते उनका अंगूठा जो होता है, उनका निशान चला जाता है। ऐसे में कुछ दिखता नहीं है। जब उनका अंगूठा काम ही नहीं करेगा तो वो भाई ज़ाहिर-सी बात है कि भाई उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ऐसे में सरकार ने एक नया कदम उठाया है। ये बहुत अच्छा कदम मुझे लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर इसके बाद गाइस इसमें आप लोगों को बैंक के ज़रिए खाते में अब मैं आपको ये बताऊँगा कि वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन किन-किन लोगों को मिलेगा और किन-किन लोगों को नहीं मिलेगा। पहले ये बात समझ लें। मैं आपको सभी के लिए बताऊँगा, सभी लोगों को। ऐसा नहीं है आप लोग अगर वीडियो छोड़ कर चले जाएँगे तो अधूरी वीडियो आपको कुछ भी नहीं जानकारी देगी। तो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो उसमें जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि सरकार ने सभी लाभार्थी को सबसे पहले वृद्धा पेंशन किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा। जो लोग 60 वर्ष या उससे अधिक आयु हैं, उन लोगों को ये लाभ मिलेगा। जिनकी सालाना आय गरीबी रेखा से कम है, उन लोगों को ये लाभ मिलेगा। जिनके पास कोई भी स्थायी आमदनी का स्रोत नहीं है, उन लोगों को लाभ मिलेगा। बुजुर्ग महिलाएँ और पुरुष जिनके नाम पर पक्का मकान, घर नहीं है, तो ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा। जो बेघर अकेले हैं, उन लोगों को लाभ मिलेगा। अनुसूचित जाति वाले एससी, अनुसूचित जाति एसटी और कमज़ोर लोगों को लाभ मिलेगा। जिनके पास आधार कार्ड, बैंक खाता और राशन कार्ड नहीं है, उन लोगों को लाभ मिलेगा। जिनके पास आधार कार्ड, बैंक खाता और राशन कार्ड है, उन लोगों को लाभ मिलेगा। और किन्हें नहीं मिलेगा लाभ वृद्धा पेंशन? सरकारी कर्मचारी, पेंशनधारी, जिनके पास कृषि भूमि, घर है, ऐसे लोग जिनकी आय गरीबी रेखा से ऊपर है, जिनके पास 4 पहिए वाला वाहन है और जो पहले से
जो पहले से किसी अन्य सामाजिक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे में इन लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं विधवा पेंशन की। तो विधवा पेंशन में आप लोगों को किन-किन लोगों को मिलेगा और किन-किन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। तो विधवा पेंशन की बात कर लेते हैं, किन्हें मिलेगा विधवा पेंशन का लाभ। ऐसी महिलाएँ जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, विधवा महिला की आय गरीबी रेखा से नीचे है, जिनकी आय 18 वर्ष से ऊपर है, विधवा महिलाएँ जिनके पास परिवार में कोई भी स्थायी कमाने वाला नहीं है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्या वाले और कमज़ोर वर्ग वाले लोगों को ये लाभ मिलेगा। और जिनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता उपलब्ध है, ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है? अब किन्हें नहीं मिलेगा लाभ विधवा पेंशन में? तो विधवा पेंशन में जैसे जिनकी पुण्य विवाह हो चुका है, जिनका पास पर्याप्त आय संपत्ति है, सरकारी कर्मचारी पेंशनधारी, जिनके नाम बीपीएल सूची में नाम है, जिनके पास 4 पहिए वाला वाहन, दुकान, बड़ी ज़मीन और कारोबार है, इन लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। अब बात आती है विकलांग पेंशन के लिए। अब भाई विकलांग पेंशन किन-किन लोगों को मिलेगी, किन-किन लोगों को नहीं मिलेगी। तो किन्हें मिलेगा विकलांग पेंशन का पैसा? 40% या उससे अधिक शारीरिक या मानसिक विकलांगता, गरीब रेखा से नीचे जीवनदायक, जिनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के विकलांग सदस्य हैं, जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास आजीविका चलाने के लिए नहीं है, इन लोगों को लाभ मिलेगा। अब किन्हें नहीं मिलेगा लाभ? जिनके पास 40% से कम विकलांगता वाले लोग, जिनके पास पर्याप्त आय संपत्ति नहीं है, जो सरकारी नौकरी करने वाले विकलांग नहीं हैं, विकलांग हैं, जो पहले से सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, जो फर्जी या बिना प्रमाण पत्र वाले लोग, ऐसे लोगों को ये लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ पैसा नहीं दिया जाएगा। अब इसके लिए आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास इसके लिए डॉक्यूमेंट्स इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, पति का प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासबुक, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो भाई आप लोगों को ये जैसे कि पैसा पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है? अब बात कर लेते हैं जैसे कि 2025 के अनुसार। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई। वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब न्यूज़ हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसी वीडियो देते रहेंगे। और गाइस मैं आपको ये बात बता दूं कि ये मैंने जो भी बताया है, मैंने ये गाइस समाचार के माध्यम से बताया है। जो भी समाचार में आते हैं, न्यूज़ आती हैं, उसी के माध्यम से मैंने बताया है, ना ही मैंने अपने कोई मन से नहीं बताया है। ठीक है?